ओके, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बेसिकली प्रोग्राम में देखा था, वो हम लोगों ने देखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने इफ कंडीशन की बात करी थी सबसे पहले। तो सिंटेक्स, सबसे पहले जो सिंटेक्स है इफ एल्स का, देखिए मेन चीज क्या है, हमारा सिंटेक्स का हमेशा सिंटेक्स ही रहेगा कि इफ के बाद हमने क्या करा, कंडीशन लिखी, एक कॉलन आएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ क्या है, आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक तो आपको समझ में आ गया, बट व्हेन इट कम टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हम लोगों को क्या होता है कि भाई कॉलन लिखना भूल गए, एंटर, इसके बाद ये स्पेस नोट करना भूल गए। ठीक है, सिमिलरली एल्स लिखा तो एल्स के साथ कंडीशन लिख दी। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग को फेस होती है जब व्हेन वी आर ट्राई टू प्रोग्राम। दैट्स व्हाई वी कॉल कि भाई आपको प्रोग्रामिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंट्रोल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स रहती है हमारी, उसको हम दो टाइप से देखते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड अनदर वन इज रिपीटिशन। सो रिपीटिशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लाइफ की मैं बात करूं, तो रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी टास्क को दो दो बार करना, तीन बार करना। जैसे हम लोग क्या होता है, डेली की बात करूं तो वीकली में हम 5 से 6 बार स्कूल जाते हैं, तो दैट इज आवर रिपीटिशन पार्ट। कि भाई हम डेली उठे उठे, तो दैट्स पार्ट ऑफ रिपीटिशन। इन टर्म्स ऑफ पाइथन की मैं बात करूं, तो पाइथन में भी रिपीटिशन हो गया। जैसे सपोज कीजिए आपको क्या प्रिंट करना है, नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10। तो वन पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है उसका, कि आपने क्या करा, प्रिंट 1 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा आपने, प्रिंट 2 कर दिया। फिर क्या करा आपने, प्रिंट 3 कर दिया। तो व्हाट इज कुछ पॉसिबल अप टू प्रिंट 10। ठीक है, तो दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू द कि भाई हमको क्या करना था, राइट ए प्रोग्राम करना था टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ओके, सो दे आर टू लूपिंग कंस्ट्रेंट्स इन पाइथन की मैं बात करूं तो दे आर दो लूपिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ फॉर लूप एंड अनदर वन इज अवर व्हाइल लूप। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं इसके बारे में। अब एक्चुअली होता क्या है, जो कोई भी हम लूप यूज करते हैं, फॉर लूप या व्हाइल लूप, उस केस में क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग बार बार रिपीट करने की जगह उसको एक लूप के अंदर लिखेंगे। तो कंडीशन के बेस पे उसको हम क्या करेंगे, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बार बार ना करनी पड़े। हमको अगर कोई टास्क रिपीट कराना है, तो उसमें हम स्टेटमेंट को बार बार ना लिख के एक लूप के अंदर पुट कर देंगे, जिससे वो स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट होते रहे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब होगा क्या, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, हमारा वो लूपिंग खत्म हो जाएगी। अगर फोर लूप की मैं बात करूं, इधर आप लोग को अगर फ्लो चार्ट में देखें, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, स्टार्ट पॉइंट हो गया। स्टार्ट पॉइंट मतलब हम लोगों के प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करे या कुछ भी हमने कोई वैल्यू डाली या कुछ नहीं भी करा, दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट। फिर हो गया, हमने ये कंडीशन लगाई, हमने कंडीशन चेक करी। ठीक है, अगर कंडीशन होगी तो जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर, वो हमारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी, तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप की बॉडी के अंदर। जो भी हमारे फॉर लूप के अंदर या जो भी अंदर के बॉडी के स्टेटमेंट्स हैं हमारी, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। वंस दैट कंडीशन इज फॉल्स, वी विल क्या, एग्जिट फॉर द लूप। हम एग्जिट कर जाएंगे लूप से, और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमारी सिक्वेंशियली फॉलो होने लग जाएंगे। या लूप के बाहर कोई और अनदर लूप है, देन इट विल गो ऑन लूपिंग, उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, एंड देन एट द एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप। अब फॉर लूप में क्या होता है, जब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं तो वी यूज रेंज फंक्शन। अगर मैं समझ यहाँ पे, जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो हमें रेंज फंक्शन यूज करते हैं। तो रेंज फंक्शन यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि हम लोग को पहले से पता होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी। ठीक है, रेंज फंक्शन के बारे में थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे।
फर्स्ट विल दिस सी दिस कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, इफ स्टेटमेंट का कंडीशन पढ़ा, सिंटैक्स इफ एल्स का पढ़ा, इफ एल्स इफ का एल्स का हमने स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, सिंटैक्स पढ़ा सॉरी। तो सिमिलरली फॉर लूप का हमने सिंटैक्स देखा। फॉर लूप का क्या सिंटैक्स क्या होता है, फॉर कोई भी कंट्रोल वेरिएबल जो उस फॉर लूप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर इन क्या है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। फिर जो भी हमारा आइटम है, रेंज है या कुछ भी है, ठीक है। अब ये सिक्स सीक्वेंस क्या हो सकते हैं हमारे, लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकते हैं, टपल्स हो सकते हैं। और रेंज क्या है, रेंज फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, जैसे जैसे हर एक इटरेशन में कंट्रोल वेरिएबल क्या चेक करता है कि जो हम लोग को वैल्यू डाली है वो रेंज में है या नहीं है, ठीक है। अब ये बताऊंगा, जैसे सपोज करो हमारी रेंज है आई इक्वल टू 1 to 10। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कंट्रोल वेरिएबल, जो आपकी कंट्रोल वेरिएबल यानी कि आई हमारा, ये आई हमारा चेक करेगा कि जो वैल्यू है हमारी वो रेंज में है या नहीं है। अगर आई की वैल्यू यहाँ 4 होती तो वो रेंज में है, लेकिन आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, लूप आउट ऑफ द लूप हो जाएगी स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने अभी वही बताया, जब क्या होगा, रेंज एग्जॉस्टेड हो जाएगी, जब हमारे कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू रेंज से बाहर हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो लूप होगा वो क्लोज हो जाएगा। जितनी स्टेटमेंट्स होंगी लूप की वो एक्सिक्यूट नहीं होंगी दोबारा, ठीक है। और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय फॉर द लूप, ठीक है। सो लेट्स फॉरवर्ड। जैसे मैं बताया था रेंज फंक्शन के बारे में, रेंज क्या है, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। अब उसका सिंटेक्स क्या रहता है, रेंज स्टार्ट, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो रेंज फंक्शन हो गया, वेयर स्टार्ट इज द टेम्परेरी पार्ट, स्टेप इज ऑल्सो ऑप्शनल, और स्टॉप इज मैंडेटरी। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं यहाँ पे रेंज 1 to 10 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 क्या हो गया, स्टार्टिंग, 10 क्या हो गया, स्टॉप पार्ट, और 1 क्या हो गया, स्टेप, ठीक है। ठीक है, अब आप दोबारा से बता देता हूँ एक बार फिर से, अगर रेंज फंक्शन की बात करी जाए, रेंज फंक्शन की बात करी जाए तो 1 10 और 1। तो हमारा जो 1 है यहाँ पे, इस केस में 1 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया स्टार्टिंग, ठीक है। 10 क्या हो गया हमारा, 10 हो गया स्टॉप, और 1 हो गया स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो 1 हो गया हमारा स्टार्ट, 10 हो गया स्टॉप। तो कैसे फंक्शन इटरेट करेगा इसमें, तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, क्या आएगी। अगर जैसे एग्जांपल के मैं लिखता हूँ आई इन रेंज, तो हमें आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ ट्रेवल्स करेगी, आई इक्वल टू शुरू किससे होगा, जो हमारी 1 वैल्यू है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और क्या करेगा आगे, फिर वो कंटिन्यू करेगा 2 3 4 अप टू 9। इट विल नॉट इंक्लूड 10, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी रेंज की वैल्यू होती है, ठीक है, जो रेंज की हमारी वैल्यू होती है, दैट इज डिफाइंड स्टार्ट टू स्टॉप माइनस 1। और स्टेप क्या होता है, ऑप्शनल, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टेप स्टॉप अवर ऑप्शनल पार्ट। अगर मैं फिर से स्क्रीन पे जाऊं, व्हाइट स्क्रीन पे, ठीक है, सॉरी। तो अगर मैं लूं रेंज 0 10 2,
तो इस केस में हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी? वैल्यूज होगी हमारी 0, 0 होगी, 2 होगी, 4, 6 एंड देन 8. इट विल नॉट इंक्लूड 10 बिकॉज हमारी वैल्यू क्या होगी? 0 to 9. जो हमारी रेंज क्या हो गई? 0 to 9. और स्टेप पैरामीटर क्या है हमारा? 2. तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0, 2, 4, 6 एंड देन 8. ठीक है, ये हो गया रेंज फंक्शन. अगर मैं रेंज फंक्शन की एक बार और बात करूं, अगर मैं स्टार्ट वेरिएबल ही नहीं लेता हूं और वैल्यू लेता हूं, सपोज कीजिए 10 ही लेता हूं और कोई पैरामीटर भी स्टार्ट नहीं करता हूं, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी हमारे इस केस में? 0 to 9. तो वैल्यू कैसे होगी? 0, 1, 2 एंड अप टू 9. ठीक है, दैट्स व्हाट इज अवर रेंज फंक्शन. थोड़ा और देखेंगे रेंज फंक्शन, कभी जब जरूरत लगेगी तो बाद में देखेंगे. ठीक है, अगर मैं छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ रेंज फंक्शन में, तो रेंज फंक्शन में क्या होता है? स्टार्ट वैल्यू क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है. अगर उसको until unless we put some value over here, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर until unless we put value some here, सब उसको हमने 1 कर दी, तब तो वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी स्टार्ट की. लेकिन अगर हम कुछ वैल्यू ना डालें, तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 0. सिमिलरली अगर हम स्टेप की वैल्यू कोई ना डालें, तब तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1. लेकिन अगर कोई हम इनपुट डालते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई हमारी रेंज की वैल्यू क्या डिफाइन होगी. जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 110, स्टेप वैल्यू इज 3. यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखी है, तब तो स्टेप वैल्यू 3 रहेगी. लेकिन इसे अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे इस वैल्यू को, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 1. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स. जो स्टार्ट, स्टॉप और जो स्टेप है हमारा, तीनों फंक्शंस की वैल्यू हमारी बाय डिफॉल्ट इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है, जो स्टेप पैरामीटर है वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पर जीरो नहीं हो सकता. देखो, जैसे हमने ये तो देख लिया कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, जैसे इसमें पॉसिबल केस क्या है? एक रेंज 10, 10 to 1 एंड पैरामीटर इज -1. ठीक है, इस स्पाइडर पे देख लेते हैं, इनको डाल के वैल्यूज को. तो रेंज क्या दिखा दी हमारी? इसने बाय डिफॉल्ट की वैल्यू दिखा दी हमें 0 to 10. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम का छोटा सा कोड लिखता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 10. ठीक है, और मैं क्या कराता हूँ? प्रिंट कराता हूँ आई को. सॉरी, सिंटैक्स एरर, प्रिंट का फंक्शन बंद कर दिया. ठीक है, तो अब क्या हमारी वैल्यूज क्या है? 0 to 9. अगर यहीं पे मैं कोई स्टार्ट पैरामीटर दे देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट पैरामीटर. वहीं अगर मैं कोई स्टेप पैरामीटर की वैल्यू देता हूँ, अभी क्या था? बाय डिफॉल्ट 1 थी. अगर मैं कोई स्टेप पैरामीटर की वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल 2 दे दी, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, वैल्यू विल बी 13579. ओके, स्टेप पैरामीटर की वैल्यू क्या है हमारी? टी 2, सॉरी. तो क्या हो जाएगा? 1 एंड देन 3 देन 5 देन 7 देन 9. ठीक है, आप सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 2.5. तो क्या होगा? क्योंकि हमारा क्या है, जो वैल्यू होती है पैरामीटर्स की, दैट शुड बी इंटीजर. तो उस केस में क्या आएगा? इट विल शो एस एन एरर कि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 1 to 10 में -1 डाल दूंगा, तो क्या आएगा आउटपुट? हाँ जी सर. अगर मैं रेंज फंक्शन में, हम लोगों ने बताया कि रेंज फंक्शन में वैल्यू 1 to 10 हो सॉरी इंटीजर हो सकती है, और स्टेप के केस में क्या हो सकता है?
हमारा स्टेप पैरामीटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रोहित सेइंग एरर, और बाकी लोग बताइए। हिमांशु इज ऑल्सो सेइंग एरर, पवन इज ऑल्सो सेइंग एरर। तो एरर क्या रहेगा? एरर तो ठीक है, पर व्हाट वुड बी द एरर? कोई वैल्यू प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? सर एरर आया, नहीं आएगा, नहीं आएगा एरर? क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा सर, ये उल्टा लिखना है, 10 से लेकर 1 तक लिखना होगा। हाँ, एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, ये तो सब्ट्रैक्ट बताओ। तभी तो होगा, नेगेटिव में थोड़ी जाएगी वैल्यू। नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगी, आपका कहने का मतलब ये है? यही है ना हाँ मैंने जी का सर। मतलब? तो आपके हाँ हिसाब जी, से एरर नहीं तो आएगा? नहीं तो अगर एरर आना चाहिए, आएगा, अगर नहीं आना चाहिए तो 10 से लेकर 1 तक करना होगा, रिवर्स करना होगा 1 और 10 को, तभी तो चलेगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो उज्जवल इज सेइंग कि वैल्यू विल बी प्रिंटेड, या तो एरर आएगा, नहीं तो वैल्यू विल बी प्रिंटेड फ्रॉम 10 to 1। अब मैं क्या बता रहा हूँ क्या आना चाहिए? देयर विल बी नो एरर, बट इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्यों नहीं है, और दूसरी चीज ये कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? इट इज नॉट प्रिंट। एरर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा है इसमें। व्हाट वी हैव डन, वी इट इज अ लॉजिकल एरर, इट्स नॉट अ सिंटेक्स एरर, इट्स अ लॉजिकल एरर। क्योंकि 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए हमें स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अगर हम -1 वैल्यू दे रहे हैं, उस केस में क्या है हमारे कि वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी, इट इज नॉट शोइंग एनी एरर, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल एरर। और ये वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, समझ में आया सबको? दोबारा यस बताओ। सर। ओके, ठीक है। तो लेट मी प्रोसीड विद दिस वन अगेन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होती है, तो बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, स्टेप वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर नहीं स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो स्टेप वैल्यू की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 इन ईच इटरेशन। ठीक है, उसी तरह से ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स, एंड द लास्ट पॉइंट वाज कि स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। ठीक है, तो वही है जैसे अभी हमने क्या लिखा ना, रेंज फंक्शन, कि रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू डाल दी 1 to 10 और -1। तो उस केस में क्या है? सिंटेक्टिकली इट इज करेक्ट। अगर हम सिंटेक्स की बात करें इसकी, सिंटेक्टिकली इट इज करेक्ट कि रेंज 1 to 10 -1, क्योंकि स्टेप की वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीजर। सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू 1 हो सकती है, इंटीजर। स्टॉप की वैल्यू 10 है, क्या हो सकती है? इंटीजर। एंड जो हमारा स्टेप वैल्यू है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, so let's proceed with the next one. Now the let's see कि भाई सैंपल प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम के फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। तो लेट्स मी मेक a doc string. तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट 5 नेचुरल कौन कौन से होते हैं?
पवन इज सेइंग 1 2 3 4 5 ये ओके। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि हमें 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं और हमने कर दिया प्रिंट और आउटपुट भी आ गया 1 2 3 4 5। और अनदर ऑप्शन क्या है जो हमने पढ़ा, फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमने क्या पढ़ा है कि फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगी हमारी, रेंज की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी सर जी, रेंज की वैल्यू होगी 1 to 6। हिमांशु सिंह 1 to 6, चिराग सिंह 1 to 6। बाकी बच्चे Sir, 1 to उज्जवल 6. 1 to 6, शशांक इज आल्सो सिंह 1 to 6, कार्तिकेय, मोहित, नमन, पवन, प्रेम, रोहित Yes, sir. 1 to 6. Sir, 1 to 6. 1 to 6 okay। It is 1 to 6 because the value will be printed like start from the stop minus 1, so that should be the case over here। इसको रन करते हैं, that is 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है कि जो 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है मुझे सिंगल लाइन में प्रिंट कराना है। तो हाउ विल आई डू इट, अगर मुझे ये 1 2 3 4 5 ईच इंडिविजुअल लाइन में ना प्रिंट ना करा के एक सिंगल लाइन में प्रिंट कराना है विद स्पेस, तो हाउ विल आई प्रिंट इट, स्लैश एन। स्लैश एन से तो और स्पेस बढ़ेगा, स्लैश एन इज न्यू लाइन कैरेक्टर। तो न्यू लाइन कैरेक्टर से क्या होता है, एक न्यू लाइन फॉर्म होती है, तो स्लैश एन से नई लाइन फॉर्म हो जाएगी। ये तो व्हाट आई वांट कि जो 1 2 3 4 5 है हमारे, तो इट विल बी इन द सिंगल लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो 1 स्पेस 2 3 स्पेस 5, तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए। सपोज 11 में उस टाइप से मुझे आउटपुट चाहिए, तो हाउ विल आई डू इट। सब प्रिंट के साथ में एंड लगाना होगा। ओके, प्रिंट के साथ मैंने एंड लगा दिया और क्या सिंटेक्स लगेगा उसको, एंड इक्वल टू कॉमा। ओके, चेतन इज सेइंग एंड इक्वल टू कॉमा, इज इट करेक्ट। तो इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। अगर मैं देखूं ओपन स्पाइडर आईडी में, इट इज सेइंग द रेड मार्क, क्रॉस रेड मार्क, दैट मींस इट इज नॉट ए वैलिड सर स्ट्रिंग। एंड के आगे पैरेंथेसिस आएंगे दो। एंड ये दो पैरेंथेसिस आएंगे। अच्छा, अब भी एरर दिखा रहा है। सर इक्वल्स टू के बाद लगाओ। इक्वल के बाद अब भी सर ई के पास मत लगाओ। ई के पास ना लगाओ। सर कोमा के आसपास लगाओ, ओपन एंड क्लोज। लेट्स डू इट ऐसे। ये कह रहे हो, आप क्या हुआ, so no one has told me to do this। It is showing 1 2 3 4 5। अगर मैं स्पेस हटा दूं तो इसमें वैल्यू क्या आएगी मेरी,
1 2 3 4 5. So there is no need to put a comma over here. So in case we need to print any variable in the same line or two variables in the same line, what we can do, we can have the one variable and then we can separate it using the AND separator. तो AND separator क्या होता है, by default क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है until unless we define it. तो by natural क्या वैल्यू रहती है उसकी, न्यू लाइन कैरेक्टर. So that's why it is in case we print the space over here, तो space आ गया है, अगर हम कॉमा देंगे तो कॉमा आ जाएगा. ठीक है, तब देखा होगा आपने, देखा होगा कॉमा आ गया पर स्पेस नहीं आया. So depending on the requirement, we can play with and over here. ठीक है, let's move to the program. सबको समझ में आया ये वाला प्रोग्राम, पहले ये बताइए. यस सर. यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. Yes, sir. ठीक है, चलो let's move forward then. This is the basically program that I have already done it. So program it is more or less docstring. So what we have done for I in range 1 to 6, print I, जैसा भी हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर लगाया और क्यू को लगाया फॉर प्रिंटिंग नंबर्स इन अ सिंगल लाइन. ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4 5. ठीक है, let's move to the next one. Next one is while loop. Okay. इस तरह से हमने फॉर लूप क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली. उसी तरह से जो while लूप होता है वो भी हमारा क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है और जब कंडीशन ट्रू होती रहती है उस while लूप को हम लोग क्या करते रहते हैं, एक्सिक्यूट करते रहते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. तो जैसे कि हमने देखा था फॉर लूप के केस में, सिमिलरली while लूप के केस में क्या होगा, जब वैल्यू हमारी क्या होगी, ट्रू रहेगी तो हमारी क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप एक्सिक्यूट होती रहेगी बार बार. जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी लूप while लूप के आगे वाली, उनको एक्सिक्यूट करने लग जाएगा. अब बेसिकली डिफरेंस क्या है फॉर लूप और while लूप में. जब हमारे पास ऑलरेडी फॉर लूप था तो व्हाई देयर इज अ नीड टू पिक अनदर लूप, कि भाई हमारे पास जब ऑलरेडी फॉर लूप है तो while लूप यूज करने की जरूरत क्या है. अब फॉर लूप के केस में आपने देखा होगा, या तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, आई इन रेंज. ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है, हमारे पास जो रेंज फंक्शन होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि वो कितनी वैल्यूज के लिए रन करेगा. जैसे एग्जांपल के लिए 5 नंबर या 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि भाई वो हमारा जो रेंज है हमने गिवन कर दी है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन इंप्रूव करेगा. या फिर अगर आई का दूसरा सिंटेक्स लूं मैं फोर का, ये क्या हो गया, फोर आई इन रेंज वाले के लिए हो गया कि भाई हमारी वैल्यू सपोज करो 1 to 10 के बीच में है, तो ये 9 टाइम्स वेरी करेगा 1 to 9 तक. ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है कि फॉर आई इन सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या हो गए हमारे, स्ट्रिंग हो गई. सपोज करो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी नाम हो गया हमारा स्ट्रिंग. ठीक है, यह क्या हो गया, लिस्ट हो गई कि भाई फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 2 3 4 5. या कोई वेरिएबल नाम हो गया जिसका नाम लिस्ट है, या कुछ और नाम हो गया उसका, तो यह टपल हो गया. तो डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस है या फिर हमारी रेंज है, वैल्यूज आर ऑलवेज 6. ऐसा नहीं है कि वैल्यू चेंज हो रही है कि भाई कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो इटरेट करेगा, इट इज ऑलवेज 6. सो व्हाट आई मीन टू से इन शॉर्ट, आई कंबाइन कि जो नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं हमारी इन while लूप्स वो फिक्स होती हैं. इन केस ऑफ while लूप कभी कभी कंडीशंस क्या होती हैं कि हमको पहले से नहीं पता कि भाई हमारा आउटपुट, मतलब ये हमारा प्रोग्राम कब एक्सिक्यूट होना बंद हो जाए. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करते हो, मोबाइल नंबर इनपुट कराते हो, कस्टमर केयर पे जब कोई फोन आता है तो आपने क्या करा, आप क्या करते हो, नंबर इनपुट करते हो कि भाई उन्होंने आपसे बोला कि आप एंटर योर 10 डिजिट नंबर, एंटर 10 डिजिट फोन मोबाइल नंबर. तो व्हाट विल यू हैव द 10 ऑप्शंस टू पुट, कि भाई आपने नंबर पुट कर दिया समथिंग. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ द फॉर लूप.
और कभी कभी क्या होता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम बनवाया यूजर से कि भाई हम लोग तब तक नंबर डालते रहेंगे जब तक हमारा नेगेटिव नंबर एनकाउंटर नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, अब हमको नहीं पता कि यूजर नेगेटिव नंबर कब डालेगा, तो इट्स इन केस ऑफ द व्हाइल लूप। उस केस में क्या होगा, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब सिंटैक्स की मैं बात करूं व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप सिंटैक्स इज समथिंग लाइक दिस कि भाई व्हाइल कंडीशन कॉलन एंड देन बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे सबसे जरूरी पार्ट क्या है व्हाइल लूप के अंदर, जो भी हमारा इटरेशन है शुड डिक्रीज। जब हम स्टेटमेंट जो होंगी व्हाइल लूप की, दोज आर इन दैट मैनर कि जो हमारी वैल्यू है इटरेशन की वो हमेशा रिड्यूस हो। क्योंकि अगर वैल्यू की इटरेशन की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, व्हाइल लूप कभी एग्जिट ही नहीं करेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं, अगर मैं ऐसे लिखूं व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 1 से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, प्रिंट i। और अगर मैं i को रिड्यूस ना कराऊं यहाँ पे i इक्वल टू i माइनस 1 या i इक्वल टू i माइनस 2, ये कुछ भी इसी तरह से मैं उसे रिड्यूस ना कराऊं इटरेशन वैल्यूज को, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो व्हाइल लूप है वो इन्फिनिटी रूम में चला जाएगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल के लिए देखते हैं ये वाला स्पाइडर आईडी पे। अगर मैं लिखता हूं i इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल ले लिया i और उसको मैंने एक 1 वैल्यू असाइन कर दी। और मैंने क्या करा है, व्हाइल लूप लिखा कि भाई व्हाइल जब तक मेरा i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 है तो मुझे क्या करना है, प्रिंट कर दे i को। ठीक है, अब ये हमारा सिंटैक्टिकली सही है, पर क्या है, इसमें लॉजिकल एरर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लूप है वो कभी फिनिश ही नहीं होगा। जैसे आप राइट साइड पे देखो, अगर तो इट इज शोइंग 1 1 1 1 1 1 1 1, इट इज नॉट टर्मिनेट, इट विल नॉट टर्मिनेट। क्योंकि टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट क्लोजिंग इट। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 करता हूँ और तब रन करता हूँ प्रोग्राम को, पर इसको स्टॉप होना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए हमारे पास इसमें बटन, ठीक है। तो अगर मैं अब रन करूं उसको तो इट विल गिव मी ओनली 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 5। ठीक है, किसी को कोई एरर अभी तक, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेरी कोई कुछ हो, सबको समझ में आया कि जो हम लोग व्हाइल लूप में अगर इटरेशन वैल्यूज यूज नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा जो लूप होगा वो विल गो इनटू इन्फिनिट लूप। ठीक है, क्लियर? ओके, सो कोई डाउट तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हमारे जो व्हाइल लूप की कंडीशन है वो इनिशियली फॉल्स हो जाएगी तो हमारी जो बॉडी होगी वो एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं होगी। ये तो हमने व्हाइल लूप फॉर लूप के केस में भी देखा, जैसे हमने दिखाया था ना कि अगर i इन रेंज 1 to 10 -1, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी वैल्यू थी वो एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं हुई थी। सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट बट इट विल नॉट एक्सिक्यूट। ठीक है, सिमिलरली इन व्हाइल लूप के केस में अगर कोई कंडीशन पहले से ही फॉल्स है तो उस केस में क्या होगा, वो बॉडी का जो स्टेटमेंट्स है वो एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं i इक्वल टू 1 लिख दूं और मेरी कंडीशन क्या लिख दी मैंने y, कि भाई i मेरा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स है हमारी ये कभी एक्सिक्यूट ही नहीं होंगी। ठीक है,
चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक एक नोट करने वाली पॉइंट है वो ये है, वही जो मैंने आपको बताया, इन्फिनिट वाइल के केस में इन्फिनिट लूप से बचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी इटरेशन है यानी जो कंडीशन वैल्यू है वो एट द एंड फॉल्स हो जाए, यानी कि इटरेशन वैल्यू रिड्यूस हो जाए। जैसे अभी हमने क्या देखा था, वाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा प्रोग्राम रन करे, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया था हमने, और आई इक्वल टू वैल्यू लेती हमने 1। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, लेगा वैल्यू लेगा 1 क्योंकि आई सॉरी आई लेस देन इक्वल टू 5। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 5 से कम है, ओके, तो फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या करेगा 2 कर देगा। तीसरे केस में क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब तीसरे केस में क्या होगा, वैल्यू कितनी हो गई आई की 2, कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। थर्ड केस में क्या होगा, 3 की वैल्यू लेस देन 5, ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सिमिलरली 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5, यस, ओके। अब क्या चेक करेगा, इज 5 लेस देन इक्वल टू 5, इट इज ट्रू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नाउ इट विल चेक कि भाई 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इक्वेशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम और देख लेते हैं व्हाइल लूप का। ये तो हमने देख लिया शायद ऑलरेडी कि 5 नंबर प्रिंट कराने के लिए नेचुरल नंबर में, तो दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इट, तो उसको खाली पीपीटी पे ही देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट 5 नंबर नेचुरल प्रिंट कराने के लिए वही, अगर मुझे सेम लाइन में प्रिंट कराना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल टू स्पेस डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में एक स्पेस। कंडीशन क्या रहेगी, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। ये ऑपरेटर कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, प्लस इक्वल टू। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन सा ऑपरेटर है ये, सर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। तो आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है मेरा यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मेक अनदर प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, as soon as user enters a negative number, stop taking in any further input from the user and display the sum। अब मुझे करना क्या है, जो भी मेरा इनपुट है, फॉर एन एग्जांपल मुझे यूजर से क्या करना है, इनपुट करवाना है कुछ नंबर्स। सपोज करो 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, एज सॉन जो भी है, 15 की वैल्यू डाल दो, 16 डाल दी, 17 डाल दी। ठीक है, और कब तक डालनी है, जब तक यूजर की नंबर वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव नंबर नहीं डाला। जैसे ही नेगेटिव नंबर डालेगा हमें इनपुट अपना स्टॉप कर देना है, और क्या करना है फिर, जो हमारी वैल्यूज आई है उनका सम सम डिस्प्ले करना है। ठीक है, समझ में आया सबको, प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या, प्रॉब्लम एनालिसिस की मैं बात करूं अगर, सबको समझ में आया कि हमारी कोई जो प्रॉब्लम है उसे एनालिसिस कैसे करना है। कि पहले हमें ये चेक करना है कि सम करना है हमें ऑल द पॉसिबल नंबर जो एंटर्ड बाय यूजर, जैसे, और इनपुट कब तक लेने हैं, जब तक हमारा कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं होती है बाय यूजर। तो लेट्स सी हाउ वी नीड टू डू इट ऑन द आईडी। Let me copy the program first. एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं।
ठीक है, हमने क्या करी, डॉक्स्ट्रिंग फॉर्मेट कर ली। उसमें हमने क्या करा कि उसमें हमने लिखा कि भाई हमें एक सम करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के लिए क्या सिंटैक्स है हमारा। हाँ जी, इनपुट लेने के लिए क्या सिंटैक्स है। सर कोई तो इंट इनपुट। इंट इनपुट। तो मुझे कोई भी नंबर लेना है, मुझे जरूरी थोड़ी है मुझे नंबर इनपुट ही चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। अगर मुझे फ्लोट लेना है तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना वो तो। मुझे फ्लोट चाहिए, एंटर, एंटर द नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जब तक मेरा नंबर नेगेटिव ना हो तब तक मुझे क्या करना है, वैल्यू लेती रहनी है। ठीक है, नंबर शुड बी लेस देन, जब तक मेरा नंबर इक्वल टू और 0 टू है, या फिर नंबर मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में जब तक मेरा नंबर 0 नहीं है, सॉरी 0 कह रहा हूँ, हमारा क्या है, नंबर लेस देन 0 होना चाहिए। अगर जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या है, हम इनपुट लेते रहें। अब क्या करते हैं, पहले एक डिफाइन करते हैं सम को, कि भाई हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर कराएंगे। अब अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या करेंगे, पहले हम सम करेंगे उसको जो हमने नंबर ऑलरेडी इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, यानी सम इक्वल टू सम प्लस नम। अब उस केस में क्या करेंगे, अब क्या करा, फिर क्या करेंगे, दोबारा से, फिर दोबारा से नंबर इनपुट कराएंगे। अब क्या हो गया, हमारा पार्ट फिनिश, ये हो गया हमारा लूप खत्म। लूप कैसे फिनिश हो गया ओवर हियर, इफ यू सी, हमने क्या कराया, पहले एक नंबर इनपुट कराया। ठीक है, और हमने एक वेरिएबल लिया सम, जो कि हमारा स्टोर करेगा समीशन ऑफ द वैल्यूज जो हम लोग एंटर करेंगे नंबर। फिर हमने क्या करा, चेक किया कि जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सम क्या होना चाहिए, सम प्लस नंबर जो भी हम इनपुट करा रहे हैं उसमें ऐड होते रहना चाहिए। फिर हमने क्या कराया, नंबर फिर से इनपुट करवाया यूजर से, कि भाई आप दोबारा नंबर डालो। अब उस केस में अगर वो नंबर डालेगा तो अब हमारा लूप क्या जाएगा, कंडीशन फिर से यहाँ चेक होगी। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो फिर क्या होगा, फिर से लूप में एंटर करेगा, और इस केस में सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस नम। और फिर से वो क्रॉस चेक करता रहेगा, और जब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी वैल्यू, जब तक हमारा जो नम की वैल्यू है वो नेगेटिव ना हो। और एट द एंड फाइनली हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है सम। कंप्लीट कर देते हैं, सम में जो हमारा वैल्यू है सम की, और हमने वैल्यू करा दी प्रिंट। ठीक है, लेट, क्या लगता है, रन होगा, सही होगा आंसर, कोई एरर है इस प्रोग्राम में। नहीं सर, हिमांशु से, अभी हिमांशु से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो लेट्स रन इट। इट इज आस्किंग एंटर द नंबर, सो लेट्स पुट एन एंटर नंबर। हाँ जी, तो हिमांशु जी बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। हिमांशु सिंह 7। ठीक है, बाकी लोग भी बताते रहिए नंबर क्या हो सकता है। नंबर 7 ले लिया, और क्या लें इनपुट में, -1। अब -1 लेंगे तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.0, क्योंकि इसने क्या करा एट द एंड, 1 प्लस 7 8, और माइनस में 1। अब 21 हम नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि जब हमने वैल्यू -1 डाल दी, उस केस में क्या होगा, ये हमारा इनपुट लेना बंद कर देगा। ठीक है, सबको समझ में आया प्रोग्राम।
सर ये आपने 2 बार क्यों एंटर द नंबर लिखा है? 2 बार क्यों लिखा है, गुड क्वेश्चन। तो मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट टाइम आपने नंबर क्या करा, इनपुट कराया, ठीक है, आपको नहीं पता है कि भाई नंबर आपने मतलब क्या नंबर है, ठीक है, आपने अगर नंबर इनपुट कराया, उस केस में क्या आपने चेक किया, फिर आपने क्या चेक किया कि नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर मैं इसको रन करूं और फर्स्ट केस में ही नंबर डाल दूं -9, तो क्या होना चाहिए, सम इज 0, क्योंकि हमारे क्या, हमने कोई ओके वेरिएबल सर। डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम ही मैं अगर मैं नेगेटिव नंबर ना डालूं, तब उस केस में मैं नंबर ले सकता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट केस ही माइनस नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है और से बनाने का, अगर आपको 2 बार स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, पूरे को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉसिबल वे और है इसको बनाने का, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा व्हाइल लूप है उसको ट्रू कर देते हैं परमानेंटली। अब क्या करते हैं, यूजर से बोलते हैं कि भाई आप एक नंबर डालो, और हम ये करा एक नंबर डलवाया इनपुट उससे, यूजर से, और हम क्या चेक करेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, तब तो हम कर देंगे सम, ठीक है। लेकिन अगर इनपुट नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें, प्रिंट सम इक्वल 0। प्रिंट सम इक्वल टू 0, या फिर सम इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, सपोज करो मैंने वैल्यू दी 1 7 और -1, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, देखो अब ये उन्होंने मुझे बताया, किसने बताया, प्रिंट सम इज 0, आपने बोला ये प्रिंट कर दीजिए सम इज 0, ठीक है। सपोज करो मैं रन करता हूँ इसको, अब मैंने एंटर वैल्यू डाली, 2 डाल दी, 4 डाल दी, और माइनस की 8 डाल दी, मेरा क्या प्रिंट हो गया, सम इज 0, और मेरा लूप थोड़ी बंद हुआ, लूप तो मेरा अभी भी कंटिन्यू है। तो लूप कैसे फिनिश होगा इस केस में, अब हमारा तो क्या होना चाहिए था कि जैसी नेगेटिव वैल्यू डाली, वो नंबर इनपुट लेना बंद कर दे, और हमारा जो सम है टोटल उसको डिस्प्ले करा दे। तो अब कैसे होगा ये, सर हो गया इफ सम लेस देन 0, हम्म, बात तो वही हो गई ना, सम लेस देन 0, तो तब देखो आप ये कह रहे हो कि नंबर ग्रेटर लेस देन 0 होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप कह रहे हो कि इफ कंडीशन लगा तो दो। सर हाँ हम्म, नंबर को ही लिख देंगे जब इनपुट ही नेगेटिव होगा। नहीं समझा मैं आपकी बात, सर एक बार वो वाली बात बताना, एंटर द नंबर 2 बार क्यों लगा, वही बताऊंगा अभी, जब प्रोग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर, पीपीटी के अंदर, आई हैव दैट प्रोग्राम इन द पीपीटी, लेट्स डिस्कस दिस वन फर्स्ट, कि मुझे ये जो हमारा कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस केस में हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा व्हाइल लूप है उसकी इटरेशन वैल्यूज हमेशा रिड्यूस होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, हमने नंबर डाला, अब नंबर क्या लेस देन 0 डाला, एक -8 डाल दिया, तो उस केस में क्या हुआ, हमारा आउटपुट तो नहीं आया, हमारा जो इनपुट लेना उसने तो बंद नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी नीड टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है बेसिकली, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, जो लूप कंटिन्यू हो रहा है उस लूप से बाहर आ जाएगी, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट सम,
अब मैं इसको रन करूं तो सॉरी सम की वैल्यू क्या है sun। अगर मैं इसको रन करूं तो ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिट लूप में चला गया। जस्ट अ मिनट। ओके, let's just wait to coming back। Just connecting to the kernel, it will take some time। meanwhile let's forward उस प्रोग्राम पे आएंगे अभी। जस्ट लेट मी गो ऑन द फॉरवर्ड एंड जस्ट डिस्क्राइब दिस वन कि हमने दो बार कंडीशन क्यों लिखी। ठीक है, तो दिस इज द ऑलरेडी ऑगमेंटेड प्रोग्राम जो बेसिकली कोड ये है हमारा 1 to 5 इज अवर डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन, हमने एक वेरिएबल लिया सम इक्वल टू 0, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या करा, इनपुट कराई यूजर से एंटर द नंबर, और उस फ्लोट वैल्यू हमने इनपुट कराई और जो नंबर है एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि जो यूजर्स है वो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स डालेगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, सम को सम प्लस इक्वल टू n करते जाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे दोबारा। क्यों दोबारा यूं कराएंगे, अब बात सुनिए, दोबारा ध्यान से सुनिए। अगर हम नंबर लेते हैं, सपोज करो 1 10 -7, ये हमारा इनपुट है एग्जांपल के लिए। अब हमने हमारा नंबर डाला 1, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। हमने क्या करा, उसको सम वेरिएबल, सम जिसकी वैल्यू 0 थी अब क्या हो गई, अब उसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कराना है, यूजर से कंटिन्यूअसली इनपुट कराना है जब तक वो नंबर नेगेटिव नंबर ना डाले। तो अब हमें दोबारा इनपुट कराने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो हमारे पास कि हम फिर से नम की स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि सिंस वी आर इन द लूप and it is a repetitive task, since it is a repetitive task we need to confine that task in a while loop। so what we need to do, we need to have the enter the value again, कि भाई वो हम वैल्यू दोबारा डालें एक बार। फिर से क्या डाली, वैल्यू 10 डाली। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 10 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। ठीक है, सोफा। उसके बाद हमने क्या करा, और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, मान के चलिए पहले कि जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो +7 है, -7 नहीं है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई अब तक 11, अब फिर से 7 आ गई। अब 7 के बाद क्या होगा, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर देन ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमने वैल्यू डाल दी -5, तो उस केस में क्या होगा, -5 में क्या होगा, -5 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। उस केस में क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 + 7 = 18। Let me rub it and ask who is asking. If will not write sum equal to 0, it will not work. No, it will work, but it will take on I guess garbage value. It will take a garbage value, sum की value कुछ भी ले लेगा, it will be a garbage value। देखो मैं अब एग्जांपल आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं तो क्या होगा, कुछ इंटरप्रेटर से कुछ कंपाइलर्स में ऐसा होगा कि गार्बेज वैल्यू ले लेगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा होगा कि जब तक हम वेरिएबल डिफाइन ही नहीं करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ लेगा ही नहीं। ठीक है, लेट मी चेक द वर्किंग, दैट इज वर्किंग, ओके नाउ इट्स कंसोल इज वर्किंग। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। सपोज करो, फर्स्ट लेट्स डू दिस, देन वी विल रिमूव द सम इक्वल टू 0। ठीक है, तो सपोज करो हमने नंबर डाला 7, ठीक है, देन 9 एंड -2। अब क्या हो गई वैल्यू हमारी, 9 7 16, एंड जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर डाला वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप एंटरिंग करा दिया और हमारे प्रोग्राम ने आउटपुट रन करा दिया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। अब
अगर मैं सम इक्वल टू 0 रिमूव कर दूं तो क्या होगा? सपोज करो मैंने एंटर कराई वैल्यू 4, अब इसने क्या बोला? अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस इक्वल टू, क्योंकि सम प्लस नम इक्वल टू नम क्या है? सम प्लस नम। ठीक है, तो इस केस में एरर आ गया। लेकिन आई जस्ट टेल यू, सपोज करो आप किसी और इंटरप्रेटर के कंपाइलर पे रन करोगे तो इट माइट गिव यू एन गार्बेज वैल्यू एज वेल। ओके, तो जरूरी नहीं वो आपको एरर देगा। सी और सी प्लस के केस में तो मैं श्योर हूँ कि वो गार्बेज वैल्यू लेगा, और पाइथन के केस में इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटर प्लस इंटरप्रेटर। सो द आइडियल कंडीशन शुड बी यू शुड ऑलवेज डिफाइन इट। इज इट ओके? इज इट क्लियर? हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो बोलिए सर। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट है तो ठीक है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को प्रोग्राम नहीं समझ में आया हो? नो सर। तरुण, समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया है, बाद में दोबारा रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा सा और समझ लूंगा। तो क्या समझ में नहीं आया? देखो अभी है मौका, तो आप पूछ सकते हो। ओके कार्तिक, ओके, क्या चीज समझ में नहीं आई? जैसे कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे रीजन होता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपने बोला कि भाई 2 नंबर स्टेटमेंट हमने क्यों डाली, अगर हम 2 नंबर नहीं स्टेटमेंट नहीं डालना चाहते तो उसके में क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। ब्रेक इज द पार्ट ऑफ द पाइथन मतलब कीवर्ड्स एज वेल, जिसका क्या इन्फो रहता है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके उस लूप से बाहर आ जाए, कि भाई जब हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो हम उस वैल्यू से बाहर आ जाए। ठीक है, जी सर। चलिए, कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देख के बाद में आ जाएगा तो बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कोड रिलेटेड एज इट इज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। हाँ, जैसे मैं अभी बता रहा था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, तो क्या था अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो टास्क था उसको एफिशिएंटली रिपीट करा रहे थे। ठीक है, वाइल लूप का यूज करके या फोर लूप का यूज करके, कि भाई हमें कोई काम कराना है। अब सपोज करो एग्जांपल के लिए, मैं जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई यूजर से इनपुट लिया और उसको हमने क्या कराया, पॉजिटिव नंबर एंटर कराते गए, और जैसे नेगेटिव नंबर एनकाउंटर हुआ हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना हुआ। ये तो हमने डिफाइन कर लिया, पर कभी कभी ऐसा केस होता है कि हमें बाहर निकलना ही है, कि हम यूजर से इनपुट नहीं भी करा रहे तब भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ एग्जांपल कि भाई इसी प्रोग्राम की मैं बात करूं कि हम यूजर से इनपुट कराना है हमें नंबर, ठीक है, और जब तक कराना है जब तक सम की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? क्या करेंगे हम लोग? हमें नंबर वैल्यू पॉजिटिव प्रिंट करानी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा सम है अगर वो 100 से ज्यादा हो गया, उस केस में मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम रुक जाए और आगे ना बढ़े। ठीक है, अब जैसे मैं रन करूं अगर इसको, तो मैं डाल दी मैंने 45 plus equal to, okay, so we have not defined the sum over here, that's why it is giving us error. Let me define it sum. Now I'll run it. So let's say 14, 25, 25 again, 65 भी तो already run हो जाएगा, 23, 14 again. See, अब क्या हुआ, जैसे ही 100 से ऊपर कूदा, आंसर क्या गया हमारा 101। सम की वैल्यू जैसी 101 हुई, इट विल ब्रेक आउट द लूप। ठीक है, लेट्स टेक द स्मॉलर इनपुट्स, मतलब इनपुट थोड़ा लार्ज लेते हैं। 45 लिया, 45 लिया, अब क्या हो गई हमारी वैल्यू, सम की वैल्यू क्या हो गई अब 90। अब जैसे ही मैं 100 डालूंगा, 9 डालूंगा, 99 हो गई। अब मैंने 1 डालूंगा ना तो 100 हो जाएगी, और 100 होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, इफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 then program will break, we have you are using the break statement, which means it will put the stop the while loop and comes out of the while loop. ठीक है, कोई बात कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है ना, पर्टिकुलर कंडीशन आ गई,
कि हमें या तो लूप से एग्जिट करना पड़े, जैसे एग्जांपल के लिए हमने बात करी अभी कि भाई अगर सम की वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए तो हम एग्जिट कर जाए लूप से, या फिर कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि हमें कुछ स्टेटमेंट ऑफ द लूप स्किप करनी पड़े। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं मेरे पास मुझे नंबर प्रिंट कराना है 1 to 10, ठीक है, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे उसमें 7 और 9 नहीं चाहिए। अब एक ऑप्शन क्या रह गया कि मुझे सिंगली इस प्रिंट कराऊं स्टेटमेंट्स कि भाई प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 और अप टू प्रिंट 7, प्रिंट 6, और फिर क्या कराऊं प्रिंट 8, प्रिंट 10। एक तो ये हो गई कि भाई मैं 8 स्टेटमेंट लिखूं प्रिंट की, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। इन पाइथन देखो ये पता है ना कि पाइथन की अगर बात करूं तो ये जो हम रिक्वायरमेंट्स हमने बात करी कि एग्जिट फ्रॉम लूप या स्किप सम स्टेटमेंट, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक इज फॉर एग्जिट एंड कंटिन्यू इज फॉर स्किपिंग सम स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी लूप कंडीशन आई, अगर वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, कि भाई अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई, अगर ब्रेक स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, लूप से बाहर चली जाएगी और जो स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप होगी वो चलती रहेगी। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं हुई तो क्या होगा, वो लूप चलता रहेगा और आगे कंडीशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट ना जो हमारा फ्लो होता है लूप का, उसको जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको चेंज कर देती है। कैसे चेंज करती है, इस सपोज करो एक लूप में 10 स्टेटमेंट है और 5वीं स्टेटमेंट के बाद एग्जिट लूप मतलब ब्रेक स्टेटमेंट लग गई, तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, जो शुरू की 5 स्टेटमेंट तो एक्सिक्यूट होंगी लूप के अंदर, और नेक्स्ट जो लास्ट की 5 स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं आपको, इस केस में क्या है, इस केस में नहीं, तो प्रोग्राम बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे कि ब्रेक लूप में की वजह से हुआ क्या, ठीक है। अभी हमने ये प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई अगर हमें और नंबर यूज कराने हैं और नेगेटिव नंबर डालना है तो इनपुट यूज करा के कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके, वही जो भी हमने व्हाइल लूप से देखा ना, कि हमें क्या करना है, पॉजिटिव नंबर एंटर कराने हैं यूजर से, और तब तक एंटर कराने हैं जब तक कोई नेगेटिव नंबर एंटर ना हो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने क्या करा, एक बार नंबर इनपुट कराया और जब तक इनपुट कराते रहे एज ब्रेक हो गया, ठीक है। Okay, so let's move forward. We have already seen the program. It might be the different variation, but देखो जरूरी नहीं है एक प्रोग्राम को करने का एक तरीका एक ही हो, इट माइट बी ऑफ द डिफरेंट वेरिएशन। सो हमने कुछ वेरिएशन यूज करा, हमने कुछ, एट द एंड प्रोग्राम शुड बी रन फॉर ऑल टेस्ट केस इनपुट्स, देन इट इज शुड बी करेक्ट। आप सपोज करो ना, कोई जैसे हमें क्या प्रिंट करना है, सम 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना है। अब कोई क्या करेगा कि भाई 1 2 3 4 5 टू अप टू 10 प्रिंट करेगा, कोई क्या करेगा कि भाई 10 9 8 7 के ऑर्डर में करेगा, किसी ने क्या करा कि भाई पहले ऑड नंबर प्रिंट करा दिए 1 3 5 7 9, किसी ने क्या करा 2 4 6 8 को फिर बाद में ऐड कर दिया। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द, इट कैन बी ऑफ द डिफरेंट वेरिएशन, बट एट द एंड गोल शुड बी कि इट शुड रन फॉर ईच एंड एवरी इनपुट एंड इट शुड गिव द सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट्स। कि भाई अगर मैं 3 प्रोग्राम सेम प्रोग्राम के लिए बना रहा हूँ और मैं सेम इनपुट दे रहा हूँ तीनों प्रोग्राम पे, तो तीनों प्रोग्राम पे आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात मैं करूँ तो कंटिन्यू जैसे लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, हमारा फ्लो ब्रेक कर देती है। जिससे क्या होता है कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता था कि हम लूप जो लूप था उससे बाहर आ गए, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लूप से बाहर नहीं आते, हम जो लूप कंडीशन स्टेटमेंट के बाहर जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। जैसे अगर आप फ्लो चार्ट में देख पाओ कि अगर मेरे लूप स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है, तो जो उसकी बाद की स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सिक्यूट नहीं होंगी एक टाइम के लिए, जिस टाइम वो एनकाउंटर होगी, और फिर क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो जब जब हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी या एनकाउंटर होगी,
वो उस टाइम वो जो लूप के अदर स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देगा, और जो कंट्रोल होगा वो फिर से हमारी जो लूप की स्टार्टिंग कंडीशन है वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, वही बात है कि अगर हम स्किप करने के बाद अगर हम फिर से कंडीशन पे जाते हैं और कंडीशन फिर से ट्रू है, तो क्या होगा, जो कंट्रोल होगा फिर जो लूप की स्टेटमेंट फिर से एक्सिक्यूट होंगी। नहीं तो क्या होगा, जो कंट्रोल होगा वो स्टेटमेंट लूप के बाहर चला जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर आज की कॉल फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 8 यूजिंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो मैं अगर देखूं उसको, तो फॉर लूप का यूज करके बना सकते हैं। फॉर आई इन रेंज क्या हो सकता है, 1 टू, हमें कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर। तो उस केस में क्या रेंज की वैल्यू क्या आएगी, 11। और रेंज हमारा स्टेप पैरामीटर क्या है, 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रिंट कराना है इफ आई इक्वल टू 8, या फिर आई इक्वल टू, क्या क्या हमें स्किप कराना था, एक्सेप्ट 8। मैं ले लेता हूँ 9 भी स्किप कराना है मुझे। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू, वरना मैं क्या कराऊंगा, एल्स आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, और एंड इक्वल टू। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस केस में, एक रेंज ले ली कि 1 टू 10 की मैंने रेंज ले ली, क्योंकि हमें क्या कराना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं। और क्या क्या स्किप करना है उसमें, 8। और मैंने क्या ले लिया, 9 भी स्किप कराना है। तो मैंने क्या किया, स्किप कराने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट करी कि अगर इफ आई की वैल्यू 8 या 9 होगी, तो उस केस में ये जो पार्ट होगा उसको स्किप कर देगा, या मैं एल्स पोर्शन हटा दूं तो भी चलेगा ये, क्योंकि क्योंकि जो कंटिन्यू होगा स्टेटमेंट उस इस पोर्शन को स्किप कर देगा। तो मैं सब रन करूंगा, तो मेरे पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, और उसने क्या कर दिया, 8 और 9 स्किप कर दिया। समझ में आया ये वाला प्रोग्राम? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए, कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। क्लियर सर, ओके। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, क्योंकि हमारा 8 का केस था, तो हमने क्या रेंज ले ली, आई 1 टू 11। तो हमने क्या करी, रेंज ले ली 1 टू 11, यानी कि 1 टू 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 टू 10। और उसमें 8 को स्किप कराने के लिए हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया और प्रिंट करा दी वैल्यू। अब उसने क्या करा, कंटिन्यू वाले ने जब व्हेन आई इक्वल टू 8 हुआ, तो उस केस में उसने इस पार्ट पोर्शन को स्किप कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब ये यहीं तक आज हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप के ऊपर काफी प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग। और किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, कि आप अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग कीजिए लूप के ऊपर, जितने प्रोग्राम्स हैं नेस्टेड लूप के ऊपर नहीं, लूप के ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिले एनसीईआरटी बुक्स में, या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, प्रीति अरोड़ा, सुमित अरोड़ा, जो भी आपको जिसमें भी मिले उस पर आप करिए। कोई एरर आए, कोई एग्जीक्यूट आए, तो पहले तो ग्रुप में पूछिए आपस में, और आपस में सॉल्व नहीं होता है, रिजॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में फिर मेरे पास आइए। और जो, ठीक है, कोई एरर, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? इट्स बीन लेट, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए कोई एरर, कोई क्वेरी किसी को हो तो। चिराग इज सेइंग नो सर, ओके।
So I guess that's it for the day. It means किसी को कोई query है तो he can always ask on the group. I will definitely respond. अगर मैं group पे respond नहीं करता हूँ within 1 day or 2 days, so in that case you can always ping me directly. You guys already have my number. ठीक है. What I'll recommend you guys to just try and test this program first, and then also जो programs available हैं वो करिए. और जो स्कूल में आप लोग हो जिसको भी कोई डाउट है तो ही कैन ऑल्सो कम टू द स्कूल एंड वी जनरली हम क्लास में स्पेशली 12th की मैं बात करूँ तो वी डिस्कस द मतलब किसी को डाउट्स हैं तो हैंड्स ऑन करते हैं ऑब्वियसली. जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है हैंड्स ऑन की तो वो स्कूल में आके हैंड्स ऑन ट्राई कर सकता है. ठीक है. तो जिसको पास फोन है वो पाइड्रॉइड ऐप पाइड्रॉइड ऐप जो है वो जरूरी नहीं है. आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएंगे पाइथन के इंटरप्रेटर के आप वो यूज कर सकते हो. माय प्रेफरेंस विल बी जीडीबी क्योंकि मैंने वो यूज किया हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जीडीबी कंपाइलर है पाइथन का यू कैन आल्सो यूज दैट. अदरवाइज यू कैन आल्सो पाइड्रॉइड. अगर इनके पास इंटरनेट है तो आई रिकमेंड दिस वन. आई विल रिकमेंड टू यूज दिस वन. इंटरनेट नहीं है तो पाइड्रॉइड यूज कर सकते हैं. और बेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट विल बी द लैपटॉप और डेस्कटॉप और उस पर आईडी. ठीक है. मतलब आई फील मोर कंफर्टेबल व्हाइल टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड अदर देन फोन और टैबलेट. ठीक है. सो एनी डाउट एनी. Okay, then if there is no doubt, we'll just end this call. Okay, guys. Thanks for joining me. Let's finish it.